Good morning everyone. My name is Arvind Kumar from class 7th. Today I am going to do the reading of SST chapter 10. The chapter name is The Constitution of the India and Introduction. Then let's start. I would like to point out that if we are able to act according to the constitution which have been adopted, I am sure we shall be able very soon to make our country great. मैं इशारा करना पसंद करती हूँ कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अपना काम करने में योग्य होते हैं, जिसे हमने एडॉप्ट किया है यानी कि जिसे हमने स्वीकार किया है, तो मुझे यकीन है कि हम अपने कंट्री को जल्द ही महान बनाने में योग्य होंगे. This is a goal which is within our power to reach, but its realization would require very hard and mental labor and above all great moral regeneration. यह एक गोल होता है जो हमारे पावर के अंदर होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन इसका रियलाइजेशन को हार्ड फिजिकल और मेंटल लेबर की ज़रूरत होती है और इसके ऊपर सभी मोरल रीजनरेशन की भी ज़रूरत होती है. We have prepared a democratic constitution, but the successful working of the democratic institution require in those we have to work with them willingness to respect the viewpoint of the other, capacity for the compromise and accommodation. हमने डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया है यानी कि बनाया है, निर्माण किया है, लेकिन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का सक्सेसफुल काम यानी कि सक्सेसफुल वर्क जो अन्य के दृष्टिकोण के रिस्पेक्ट में उनकी इच्छा से काम करता है, उनकी आवश्यकता होती हैं और जो कॉम्प्रोमाइज़ और एकोमोडेशन के लिए कैपेसिटी होती है उनके लिए भी आवश्यक होती है. It was yet another chilly January morning in Delhi, much like every Republic Day. यह अभी भी एक अन्य ठंडक जनवरी सुबह था दिल्ली में, प्रत्येक रिपब्लिक डे के जैसे. माँ वॉइस इहोड थ्रू द हाउस. माँ की वॉइस घर में गूंजा. वेक अप, उठ जाओ. इट्स अ टाइम और यू विल मिस द परेड. समय हो गया है वरना तुम परेड को मिस कर दोगे. पापा ऑलरेडी अप. स्विच ऑन द टेलीविज़न टू द दूरदर्शन एंड कॉल आउट द कुमार निहारिका कम क्विकली. पापा आगे से ही तैयार हो गए थे और उन्होंने दूरदर्शन पर टेलीविज़न के स्विच को ऑन किया और चिल्लाया, कुमार निहारिका जल्दी आओ. द परेड हैज़ स्टार्टेड. परेड शुरू हो गया है. यू
The children jump out of their warm bed, rushing to sit in the front of television. बच्चे अपने गर्म बेड पर से कूदें और टेलीविज़न के सामने बैठने के लिए भागें, eager not to miss even the moment of the Republic Parade Day. यहाँ तक कि रिपब्लिक परेड डे के मोमेंट को मिस नहीं किया, इसके लिए भी वो उत्सुक थे. The sight of the majestic marching bands, vibrant displays, and the unfurling of the tricolor at the Kartavya path filled the room with pride and excitement. मैजेस्टिक मार्किंग बैंड का साइट यानी कि दृश्य, जीवंत प्रदर्शन और कर्तव्य पाथ पर तिरंगा का फहरना रूम को प्राइड और एक्साइटमेंट के साथ भर दिया. दिस डे कैरीज द डीप सिग्निफिकेंस. यह इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है. इट मार्क द कमिंग इनटू द इफेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1915. यह 26 जनवरी 1915 पर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में आने वाले इफेक्ट को मार्क करता है. द बुक इन द पिक्चर इज़ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. बुक जो पिक्चर में है वह हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है. टू कीप इट सेफ, इसे सेफ रखने के लिए इट इज़ केयरफुली प्रिजर्व इन द एल्युमिनियम फिल्ड ग्लास केस इन पार्लियामेंट. यह सावधानी से पार्लियामेंट में हीलियम फील्ड ग्लासेस केस में संरक्षित है, मीन्स प्रिजर्व है. बट व्हाट एग्जैक्टली इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई इट इज़ सो इम्पोर्टेंट. लेकिन एग्जैक्टली इंस्टीट्यूशन है क्या और यह इतना क्यों इम्पोर्टेंट है. Recall that in grade 6 we saw the meaning of the word constitution, a document that laid down the basic principle and the law of the nation. ग्रेड 6 में हम याद कीजिए कि हमने शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ देखा था, जो एक डॉक्यूमेंट होता है, जो एक डॉक्यूमेंट. ग्रेड 6 में याद कीजिए कि हमने शब्द कॉन्स्टिट्यूशन का अर्थ देखा था, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट जो नेशन के लॉ और बेसिक प्रिंसिपल को निर्धारित करता है. In the small group of 3, list all the questions that come to your mind about the country's constitution. 3 छोटे छोटे ग्रुप में सभी क्वेश्चन की सूची बनाएं जो आपके माइंड में आया है कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में.